एक चीज होती है स्वेटर, उसको पहनना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, और वो आपको वार्म रखती है। क्या रखती है वो आपको, वार्म रखती है। हाँ, अच्छा, जरूर। शुरू किया जाए। क्या टॉपिक चल रहा है आप लोगों का, लो भाई तुम्हारा रेनबो कलर, लिबर्टी चल रहा है। और लिबर्टी में अब हम लोग कहाँ पर आ चुके हैं, पॉजिटिव लिबर्टी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसको डिस्कस कर रहे हैं। पॉजिटिव लिबर्टी को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉजिटिव लिबर्टी का एक मायने मैंने बताया था आप लोगों को ये, कि पहली बात, नेगेटिव लिबर्टी का मतलब ये कि ऐसी फ्रीडम जिसको एग्जीक्यूट करने से आपके अलावा किसी और के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे आप क्या खाते हैं, ठीक? आप जो भी खाएं उससे दूसरे को फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हो। कहने को तो यही बात है लेकिन पड़ता है। जैसे अब कॉन्फ्लिक्ट हो जाए वेजिटेरियन नॉन वेज, अब है आया है ना क्लास में, क्यों नहीं। अच्छा, तो जैसे फ्रीडम का मतलब यही है, इस नेगेटिव फ्रीडम लिबर्टी का मतलब कि आपका जो इंटरनल मैटर है उसमें किसी भी कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ना हो या रिस्ट्रिक्शंस ना हो। ठीक ना। जैसे आप क्या खाते हैं, आप जो खाएंगे उससे मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अक्सर हम देखेंगे सोसाइटी में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन को लेकर एक बहस चलती रहेगी। एक सोसाइटी ऐसी है जो अपने आप को सो कॉल्ड वेजिटेरियन कहती है, एक सोसाइटी अपने आप है जो अपने आप को सो कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन कहती है। अच्छा, नॉन वेजिटेरियन कोई वर्ड है नहीं, नॉन वेजिटेरियन कोई वर्ड है क्या, वेजिटेरियन इज अ वर्ड, मतलब ठीक है आप मांस नहीं खाते हैं, यही मतलब हुआ इसका। नॉन वेजिटेरियन क्या होता है, नॉन वेजिटेरियन का मतलब क्या, कि आप सब्जियां नहीं खाते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप मांस नहीं खाते हैं, आप मांस खाते हैं। सब्जियां नहीं खाने का मतलब है क्या कि आप मांस खाते हैं। इस हिसाब से प्लांट को देखा जाए, प्लांट को देखा जाए, प्लांट भी सब्जियां नहीं खाते हैं, उनको भी क्या कह सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। असल में प्रॉपर वर्ड क्या है, मांस को क्या बोलते हैं, हाँ, फ्लैश, तो फ्लैसिटेरियन बोलो इनको। लेकिन सुनने में कैसा है, ये खराब लगता है। तो फ्लैसिटेरियन और वेजिटेरियन को कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसी वजह से वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन यूज कर दिया गया, एक सब्जियों वाला एक बिना सब्जियों का। बिना सब्जियों के भाव में मांस का भाव नहीं है, मतलब इसको गंदा नहीं समझा जाता। हालांकि ये पर्सनल चॉइस है, क्या है, पर्सनल चॉइस है, लेकिन फिर भी बहस चल रही है। कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता है और कुछ लोगों को इससे फर्क पड़ता है। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव लिबर्टी हो गई और कुछ लोगों के लिए नेगेटिव लिबर्टी हो गई। लेकिन अगर देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ थियोरी, थियोरी के हिसाब से आपका खाना क्या खाएंगे आप, ये नेगेटिव लिबर्टी में कंसिडर करेंगे कि पॉजिटिव लिबर्टी में, ये नेगेटिव लिबर्टी में कंसिडर कंसिडर करेंगे। ठीक ना, नहीं समझ में आई बात, समझ में आ गई। फिर क्यों कह रही थी नहीं आती ये बात, और अच्छा हमारी आती है, बाकी सबकी नहीं आती है, बटरिंग नहीं हो गई थोड़ी ज़्यादा। ठीक है, तो पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब क्या, देखिए नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी में फर्क, बस अब ऐसे हजारों एग्जांपल्स बना लेंगे हम अपने से, बस आप इतना फर्क समझिएगा कि नेगेटिव लिबर्टी वो है जो सिर्फ आपसे रिलेटेड है ना, जो सिर्फ किससे रिलेटेड है, आपसे।
उससे किसी दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे आप कैसा सोचते हैं इससे दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता है क्या? ये आपका स्वभाव है, दैट इज नेगेटिविटी। लेकिन आप क्या बोलते हैं इससे दूसरे को फर्क पड़ता है। समझ रहे हो बात को कि नहीं? क्या बोलते हैं आप इससे दूसरे को फर्क, पॉजिटिव लिबर्टी। क्योंकि जो आप बोलेंगे उसमें रिस्ट्रिक्शंस होंगी। आप गाली दे देंगे किसी को, रिस्ट्रिक्शंस हैं कि नहीं? लेकिन आप सोच सकते हैं कि नहीं? मेरे बारे में लोग सोचते लेकिन मुंह पे नहीं बोलते हैं। तो सोचना योर नेगेटिव लिबर्टी, बोलना पॉजिटिव लिबर्टी। देखे तो देखो, नहीं रिस्ट्रिक्शन होगी तो हम लगा देंगे। तो बेसिक फर्क यही है। उसके बाद आप हजारों एग्जाम्पल बना लीजिए ना, आप कुछ भी पॉइंट्स लिख दीजिए इसमें। बेसिक फर्क पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी का यही है। नेगेटिव लिबर्टी मीन्स इट्स टोटली रिलेटेड टू योर सेल्फ, योर पर्सनल सेल्फ। मतलब आपसे अंतर मन की बात, आपके शरीर की बात, जिस पर आपका 100% पोजीशन है। कहते हैं कि आपका अपने शरीर और आत्मा पर 100% पोजीशन है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है क्या? है? जैसे आपका शरीर यहाँ पर है, मेरी वजह से है। आप क्लास में मेरी वजह से तो बैठे हैं। कहाँ बस है आपका? आपका बस है इस पर? नहीं है। लेकिन फिर भी सांस लेना फिर तो आप ही का बस है ना, हम रोक नहीं सकते हैं उसको। ऐसी चीजें जिस पर कोई एक्सटर्नल इंटरफेयर ना लगे, नेगेटिव लिबर्टी। और ऐसी चीजें जो आप करते हो और जिस पर एक्सटर्नल इंटरफेयर लगे ही नहीं, जरूरी भी हो, क्या हो, जरूरी भी हो, वो क्या हो गई? पॉजिटिव लिबर्टी, बेसिक फर्क। तो अगर हम एक पॉइंट दूसरा पॉइंट लिखना चाहें तो इट इज कंसर्न विद द इनेबलिंग कंडीशन ऑफ द सोसाइटी। देखिए क्या कह रहा है इसमें सेकंड पॉइंट। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो जो इसका कंसर्न है, इट कंसर्न क्या होती है? इट कंसर्न टू enabling the condition of the society, the condition of the मतलब देखिए, हर व्यक्ति के ऊपर समाज का कुछ प्रतिबंध होता है, दैट इज द एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस। तो बेसिकली पॉजिटिव लिबर्टी क्या कर रही है? समाज के प्रतिबंधों को आपके ऊपर थोप रही है। अच्छा, जो ये समाज के प्रतिबंध हैं वो आपकी भलाई के लिए हैं, आपके लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए हैं, या आपको अपनी आपकी लाइफ में पीछे ढकेलने के लिए हैं? आगे बढ़ाने के लिए। कुछ ऐसे भी प्रतिबंध होते हैं, कुछ ऐसे भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो आप उसका विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो आप उन रिस्ट्रिक्शंस का विरोध करेंगे जो कि नेगेटिव लिबर्टी की कैटेगरी में है, लेकिन लोग उसको किस में लेकर आना चाह रहे हैं? पॉजिटिव की कैटेगरी में लेकर आना चाह रहे हैं। आप उस चीज का हमेशा विरोध करेंगे। जैसे आपकी एज ग्रुप में तो टीन एज होती, टीन एज साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये जो टीन एज की मेंटल कंडीशन होती है, मेंटल कंडीशन है जो साइकिक कंडीशन है आपकी, साइकोलॉजिकल कंडीशन, ब्रेन की कंडीशन, दिमाग की कंडीशन, तो बोला जाता है कि इट इज द कंडीशन ऑफ, मतलब क्या ही बोलना इसको, विद्रोह की भावना आपके मस्तिष्क में रहती है। आपको कोई बात बोलता है ना, आप तुरंत उसका विद्रोह कर देते हैं, आप रिवोल्यूशनरी रहते हैं। घर की बात तो एकदम नहीं, घर वाले बोल दिए कि ये नहीं करना है, ये करना है, तो आपके दिमाग में तुरंत जाएगा अरे ऐसा कैसे। आप तुरंत उस बात को क्या करेंगे? मतलब घर का अगर कोई प्रतिबंध लगा आपके ऊपर, कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा, तो आपके अंदर जो विद्रोह आया, भावना आती है ना, बहुत सारी बातें घर से ऐसे आपके निकल कर आएंगी कि जिसका अब विरोध करने की कोशिश करेंगे, है ना। खासतौर से ये बात तब आती है जब दोस्तों के बर्थडे पार्टी पर जाना होता है। अक्सर अक्सर ये बातें आप लोगों के, मतलब जो ये हमारी जो ये जेंट्री है या जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, मतलब जिस शहर, जैसा शहर होता है वैसे सोसाइटी होती है।
ये शहर तो है नहीं, टाउन है। तो जितने बड़े शहर में जाएंगे, है ना, आप जितने बड़े शहर में, मतलब कि एक छोटे शहर से आप जितने बड़े शहर में जाएंगे, उतनी ही आपकी पॉजिटिव लिबर्टी कम होती जाएगी और नेगेटिव लिबर्टी बढ़ती जाएगी। मतलब आप जितने ही बड़े शहरों में जाएंगे, दूसरों का आपसे मतलब नहीं रहता है। दूसरों से आपका मतलब नहीं रहना ही क्या है, नेगेटिव लिबर्टी। बगल में कोई मर जाता है बाहर शहर में, दिल्ली में जाकर देखो, मुंबई में, तो कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव लिबर्टी। बगल में बम फट जाए, कोई मतलब नहीं है, पर्सनल मतलब है सिर्फ। लोगों का अपने से मतलब है, लोग अपने से बातें करते हैं। तो शहर आपको लिबर्टी देता है, बड़ा शहर। और जैसे जैसे छोटे शहरों से गांव और गांव से परिवार में चले जाते हैं, लिबर्टी आपकी धीरे धीरे कम होने लगती है, वो फ्रीडम देने लगती है, यानी पॉजिटिव लिबर्टी बढ़ने लगती है। आप एक बड़े शहर में हैं, छोटे शहर में आएंगे, आपकी नेगेटिव लिबर्टी कम होगी, पॉजिटिव लिबर्टी बढ़ेगी, क्योंकि उस छोटे शहर में आपको जानने वाले ज़्यादा होंगे, तो आपकी एक्टिविटी पर रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हो जाएंगे। फिर और आप गांव में आएंगे, तो गांव में 2 ही 4 लोगों का तो परिवार होता है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई भाई है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तुम कुछ भी करोगे, कहेंगे फलाने का बेटवा, फलाने की बिटिया, तो कह देंगे तुरंत। रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं समाज का। तो जैसे जैसे आप छोटे शहरों में जाएंगे, वहाँ पॉजिटिव लिबर्टी बढ़ेगी कि नेगेटिव लिबर्टी बढ़ेगी, पॉजिटिव लिबर्टी बढ़ेगी। मतलब रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर बढ़ना। अच्छा, दूसरी बात है कि सोसाइटी, ये जो रिस्ट्रिक्शन बढ़ रहे हैं छोटे शहरों पर जाने पर, और ये जो रिस्ट्रिक्शन कम हो रहे हैं बड़े शहरों में जाने पर, दैट इज एनेबलिंग द कंडीशन ऑफ द सोसाइटी। शहर का समाज अलग है, गांव का समाज अलग है। तो जब आप गांव में आते हैं, तो पॉजिटिव लिबर्टी गांव की कंडीशन को इनेबल करती है, और जब आप शहर में जाते हैं, पॉजिटिव लिबर्टी शहर की, सोसाइटी की कंडीशन को इनेबल करती है। इस वजह से क्या कहा जाता है कि पॉजिटिव लिबर्टी का कंसर्न किससे है, एनेबलिंग द कंडीशन ऑफ द सोसाइटी। व्हेन conditions is applied to you, that means there are several terms and condition that you should follow। जब आपको you should follow कुछ हो जाता है, का मतलब है there are some restrictions, है ना, there are some restrictions। तो पॉजिटिव लिबर्टी का कंसर्न हमेशा किससे रहेगा, कुछ एथिकल रिस्ट्रिक्शन से। कभी भी गलत रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं लगाएगा समाज। जैसे आप लड़की हैं तो आप पढ़ाई मत करिए, ये गलत रिस्ट्रिक्शन है, ये समाज आपके ऊपर नहीं लगाएगा, है ना। तो जैसे फ्रीडम के बारे में ये कह दिया जाता है कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इज द फ्रीडम, इज द फ्रीडम। सिर्फ इतना कह देने से काम चलेगा नहीं, चलेगा ना, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी भी चाहिए और कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं भी होनी चाहिए। तो सिर्फ एब्सेंस ऑफ फ्रीडम, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन इज नॉट फ्रीडम, है ना। तो दूसरा पॉइंट समझ में आया ये, हाँ, नहीं समझ में आई बात, विदाउट, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है, ध्यान समझिएगा, तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि द एरिया कम्स इनटू सोशल डोमेन टू द इंडिविजुअल। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस को फ्रीडम कैसे कहेंगे, मैंने कहा कि नहीं कह सकते। एब्सेंस ऑफ फ्रीडम का मतलब दैट यू हैव राइट टू डू एनीथिंग, सॉरी, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन का मतलब यू हैव टू राइट टू डू एनीथिंग। लेकिन देयर शुड बी सम एथिकल रिस्ट्रिक्शंस। कैसी रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, एथिकल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। एथिकल का मेरा कहने का मतलब है जो सही है, वो रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। अगर इसका मतलब क्या हो गया कि जो नेगेटिव लिबर्टी है उसको लिबर्टी कहा जाता है, और जो पॉजिटिव लिबर्टी है उसको फ्रीडम कहा जाता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड, समझ में आई बात को, बात। अब देखो, द एरिया ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी comes to society, from society comes from society
टू द इंडिविजुअल। मतलब कि मतलब कि पॉजिटिव लिबर्टी का जो फ्लो है वो सोसाइटी से इंडिविजुअल की तरफ है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि समाज के जो प्रतिबंध हैं, सोसाइटी के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो हर व्यक्ति के ऊपर, हर एक इंडिविजुअल के ऊपर क्या होते हैं? अप्लाई होते हैं। लाइन का बस सही मतलब, तो बेसिक आप समझ गए कि नहीं? पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी बेसिक यही है कि ऐसे रिस्ट्रिक्शंस जिस पर किसी ऐसी लिबर्टी है ना, या ऐसा कुछ करने की आज़ादी जो सिर्फ, जिसका मतलब सिर्फ एक इंडिविजुअल से है, वो क्या है? हमारी नेगेटिव लिबर्टी है। और आपकी ऐसी एक्टिविटी जिसका फर्क दूसरों पर भी पड़े, वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव में रिस्ट्रिक्शंस होता है और नेगेटिव में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। समझे बात को? तो लिबर्टी विथ रिस्ट्रिक्शंस फ्रीडम, है ना? तो क्या कहेंगे उसके लिए? प्रॉपर वर्ड यूज क्या करेंगे हम लोग? फ्रीडम। तो जब भी फ्रीडम वर्ड, जैसे कि अब इंडिया में आपको फ्रीडम दी गई है, यू हैव राइट टू फ्रीडम है आपके पास, कि राइट टू लिबर्टी है आपके पास? फ्रीडम है। आपकी एनसीईआरटी तो राइट टू फ्रीडम ही कहती है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो राइट टू लिबर्टी भी लिखा जाता है। अगर यूज किया गया है लिबर्टी का, राइट टू लिबर्टी, तो जैसे उस लिबर्टी का पहले अधिकार लग गया ना, राइट, तो राइट ही अपने आप में क्या होता है? जैसे अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज राइट, देखिए वहां लिबर्टी का मतलब चेंज हो जाएगा। लिबर्टी वर्ड तो दिखेगा, लेकिन उससे पहले राइट लगा हुआ है, तो उसका मतलब कैसे बदलेगा? जैसे अगर आप राइट समझते हो कि राइट क्या होता है, समझता है कोई? राइट्स क्या है? कंडीशंस हैं कि नहीं है? तो अगर लिबर्टी में कंडीशन लग गई, इसका मतलब एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस लग गए। तो राइट टू लिबर्टी का मतलब क्या निकलेगा? फ्रीडम ही निकलेगा, है कि नहीं है? समझ गए बात को? हाँ। तो जैसे हम अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन, अब सिर्फ यही एक लास्ट टॉपिक इसमें बचा है। कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कुछ फैक्ट्स हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ लिबर्टी या फ्रीडम को, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी का मतलब बोल रहा है, राइट टू लिबर्टी का मतलब, तो आप समझ जाइएगा कि वो पॉजिटिव लिबर्टी की बात कर रहा है ना, क्योंकि राइट्स आर कंडीशन। तो जैसे हम देखें कि आर्टिकल 14, जो आर्टिकल 14 है वो क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी कहता है। क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी। बस ये हल्का हल्का जानेंगे यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डिटेल में पढ़ें। राइट टू इक्वालिटी, और उसके बाद फिर देखें अगर हम दूसरा आर्टिकल, आर्टिकल फिर 15 में हमको मिलता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द, ठीक ना, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, बर्थ प्लेस। तो ये जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि भेदभाव को नहीं मानना, मतलब कि भेदभाव करना ठीक नहीं है। ये अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था किसी के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है कि उसका रंग क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका जन्म स्थान क्या है, उसका धर्म क्या है। इन सब बेसिस पर किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती। आर्टिकल 16 में देखें तो राइट टू, मत लिखो क्योंकि उसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं लैंग्वेज नहीं आता है ना। वो लैंग्वेज किस लिबर्टी में आएगा? नेगेटिव में आएगा। तो जब नेगेटिव लिबर्टी में लैंग्वेज आएगा तो सरकार उस पर कानून कैसे बना सकती है? तो बहुत सारे कानूनों का विरोध होते हुए देखते हैं। तो जहां किसी कानून का विरोध हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो नेगेटिव लिबर्टी को क्या कर रहा है? प्रॉब्लम। समझ में आ रही है बात? इसी तरह से राइट टू फ्रीडम हम देखेंगे तो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 राइट टू फ्रीडम दे रखा है। ये सब लिबर्टी के ही तो फॉर्म है। इसी तरह से राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन है जो है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में दे रखा है।
ये सब राइट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी शुरू से चल रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, राइट्स आर द कंडीशन, और कंडीशन राइट्स क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं ना आपकी लिबर्टी को। कोई भी राइट देखिए वो आपकी लिबर्टी से जरूर जुड़ा हुआ है, भले उसके अलग अलग मतलब निकाले गए हैं, है ना, क्योंकि राइट्स बेसिकली आपको यही बताता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। राइट्स आपको क्या बताता है, आप क्या कर सकते हैं और क्या। ठीक है, बस इस चैप्टर को बस करते हैं, उसके बाद फिर हम तो देखेंगे कल क्या चैप्टर पढ़ते हैं। ये पीरियड है मेरी, मैं डिसाइड करता हूँ क्या पढ़ेंगे। चाहिए